बच्ची थी जिसके ऊपर एक कहा कि ये रेप विक्टिम है। उन्होंने कहा मेरी 5 बच्चियां, उनकी शादियां भी होंगी। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। उस माँ ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की, तो आज आप मुझे आज ये मीडिया पे आप मुझे देख रहे हैं। वो वाकया हुआ, बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाकया हो गया है, और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्जामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लफ पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव, जलाओ, इंतशार की कॉल्स दी जाती, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। और उन्होंने ये उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, ऐसे वक्त में जब आप गैर मुल्की सरबराहान आपके मुल्क में बहुत साल के बाद आपने वो मनाजिर देखे हैं कि एक मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, जो गैर मुल्की सरबराहान है वो आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, इकोनॉमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है, महंगाई कम हो रही है, जो स्टॉक मार्केट है उसने रिकॉर्ड तोड़ी, 85-86,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। पाकिस्तान के 77 इयर्स में ये मिसाल नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं, हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोस बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ जिसकी व्यूज को, जिसको बुनियाद बनाकर आई विटनेस बना के पेश किया गया। ये वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम महानूर है, और इसने मुझे कहा, अभी मैंने खुद आपके सामने आने से पहले मैंने खुद इसको इंटरव्यू किया ताकि मैं देख लूं, एसरटेन कर लूं फैक्ट्स के, कोई ऐसी चीज ना हो कि मेरी वजह से किसी के ऊपर के नाहक किसी के साथ ज्यादती। तो इन्होंने जो मीडिया पे कहा, वो जो वीडियो मैंने देखी, इन्होंने कहा कि बच्ची की आवाजें सुनी हमने, उसको बेसमेंट में ले जाया गया, उसकी हमने आवाजें सुनी और वो दरवाजे लॉक कर लिए गए, और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहां पर आया। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहां पर गई ही नहीं। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहां कोई लॉक्स ही नहीं है, और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूं कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी, और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। और जिस बच्ची पे इल्जाम लगाया गया, वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए, और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची, जिस दिन ये वाकया हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाकया, उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्जाम लगा, उसको पुलिस ने फौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ्तार करके लेके आए
और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो खत्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहां गए। तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात हुई, कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। अब बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैंने इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, क्योंकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने बोला मैंने इंटरव्यू देखिए, मैं इस मामले में जरूरत करना चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ एक दिन के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिपोर्ट करनी है। हमारे पीछे एक कैंपस की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेंगे, तो आसमा को बचा लेंगे, कुछ नहीं हो गया सर। अब वो न्यूज एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज एंकर ने स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोले, और उन्होंने बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा घर के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला, मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक्य बताया सारा, वो उसको बोलने में थोड़ा इशू था। उसकी दुकान कोई थी ना एलपी थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलो तो ज्यादा सही हो जाएगा मामला ना। उसके डर से मैंने बोल दिया कि जिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसे कट करके वाली कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और उस हादसा भी आए सही से देखा है। मैंने जब ये वीडियो बोला कि बच्चों ने आवाज सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं बिल्कुल झूठ थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल की हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल करती उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्जाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज्जा जो थी, उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड। गजा में जारी जारहियत कलमिया है। हम गजा में नस्ल कुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी को पैगाम। SCO कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। रूस को पाकिस्तान की जानिब से भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। शंघाई तावन तंजीम की सरबराही रूस के सुपुर्द कर दी। रूस SCO की सरबराही 2025 तक संभालेगा। इससे पहले इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़गान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई तावन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। SCO सरबराह ने हुकूमत की जानिब से कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत। रुकन ममालिक ने तंजीम के बजट की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म की जानिब से SCO सरबराह ने हुकूमत को ज़ोहराने की दावत। तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी तो तिजारत, अवामी सतह पर राब्ते का फ़रोग़ मुश्किल हो जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दुनिया मल्टी पोलर निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। आलमगीरियत और तवाज़ुन जैसी हकीकतों से फ़रार मुमकिन नहीं है। हमें एक दूसरे की इलाकाई सालिमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के उसूल में कोई कमी है तो ख़ुद एहतसाबी करनी चाहिए। पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि भारत ने सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की।
सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए। सेनेट इजलास कल दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली इजलास कल 4 बजे तलब। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को अपनी जमातों के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली पूरे करने की हिदायत। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं के अरकान से राब्ते आज शाम तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज मुतवक्के। PTI का शिरकत से इनकार। आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए राबते हतमी मराहिल में दाखिल। सियासी क़यादत की लाहौर में बैठक। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज रात अहम सियासी क़यादत को इशाइया देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इशाइये में शरीक होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहले ही लाहौर पहुँच चुके। गुज़िश्ता रोज़ मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लेने का ऐलान किया था। आईनी तरामीम और बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI का पेशावर में एहतजाजी कैंप। इंसाफ लॉयर फोरम की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने असेंबली चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रेड जोन का गेट खोलने की कोशिश, पुलिस की भारी नफरी तैनात। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। ये इत्तेफाक जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती मजीद मजबूत करेगा। उम्मीद है तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें कौम को इत्तेफाक राय का तोहफा देंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का सियासी जमातों को पैगाम। कहा, बातचीत ही जमहूरियत की ताकत और बंद दरवाजे खोलने की चाबी है। मीसाक़ जमहूरियत का आगाज़ बेनज़ीर भुट्टो ने किया। सदर जरदारी ने अमल कराया। बिलावल भुट्टो अधूरे एजेंडे की तकमील के अमल की क़यादत कर रहे हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती की तहक़ीक़ात। तालिबा से मुताल्लिक़ गैर मुसद्दिक़ा खबर वायरल करने के वाक़े पर मुक़दमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर तालिबा से मुबैना ज़्यादती की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक़ के लिए मुख्तलिफ़ तलबा और तालिबात से दरियाफ़्त किया गया। मुताल्लिक़ा लड़की और इसके वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद कर दी। FIR के मुताबिक बच्ची के वालिदैन ने बताया कि बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिर गई, गहरी चोट आई थी। का नोबेल इनाम जीतने वाले जापान के तोशियोकी मिमाकी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर रो पड़े। बोले, गाज़ा को हर हाल में जंग जीतना होगी। हैरान है कि गाज़ा और इसराइल की जंग बंदी के लिए काम करने वालों की बजाय नोबेल इनाम के हकदार हम ठहराए गए। अश्कबार आंखों के साथ तोशियोकी मिमाकी ने कहा कि गाज़ा में बच्चों की खून आलूद तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब एटमी हमले में बच्चों से उनके माँ बाप को छीन लिया गया था। जापानी तंजीम निहोन हिडेनकियो की जानिब से एंटी न्यूक्लियर मुहिम चलाने वाले तोशियोकी मिमाकी अमन के नोबेल इनाम के हकदार करार पाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला के मनसब का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी शिरकत। मकबूजा जम्मू और कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। मकबूजा कश्मीर की 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वज़ीर आला रह चुके हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे यूनियन ट्रीटी करार दिया था। मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद को सांस की नाली में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। महातिर मोहम्मद के मुआविन ने बताया कि उन्हें मंगल की शाम खांसी और सांस की नाली में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 2 दहाइयों तक वज़ीर आज़म के मनसब पर रहने वाले 99 साला महातिर मोहम्मद की कई बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त से डरते हैं, इसलिए कामला हैरिस से दूसरे मुबाहिसे से गुरेज कर रहे हैं। कामला हैरिस ने कहा कि वो सदर बनी तो मौके से भरपूर मईशत होगी। पहली बार घर खरीदने वालों को $25,000 दिए जाएंगे।
ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन वैसे तो इत्तेहादी हैं मगर अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इक़्तिदार में आया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूरोपीय मसनूआत पर टैरिफ लगाया जाएगा। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़वाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं। मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चेंबर्स की राय। मैट्रिक्स चेंबर्स के सीनियर कानूनदान ह्यूज साउथी के मुताबिक बानी पीटीआई मुजरिमाना सजा पाने के सबब इस ओहदे के अहल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी पीटीआई की अहलियत और राय के लिए मैट्रिक्स चेंबर से रब्ता किया था। सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बानी पीटीआई के चांसलरशिप की कैंपेन करने के लिए लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल कर लीं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ऑली स्टोन ने मुल्तान में इंग्लैंड टीम को ज्वाइन कर लिया। ऑली स्टोन पहले टेस्ट के दौरान अपनी शादी के लिए छुट्टियां लेकर इंग्लैंड चले गए थे। ऑली स्टोन तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम को दस्तयाब होंगे। और बहावलपुर में कौमी शाहरा पर 2 मोटरसाइकिलें टकराने के बाद ट्रेलर के नीचे आ गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक, 1 खातून जख्मी हो गई। तशवीशनाक हालत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल।